आज की इस वीडियो में हम आपको अक्लमंद शहजादे, दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी और बादशाह का एक बहुत ही प्यारा वाकया सुनाएंगे। इसके साथ ही हम आपको शहजादी हैरत अंग्रेज शर्त सुनाएंगे जो उसने शादी के लिए रखी है और शहजादे ने उसे किस तरह पूरा किया। चलिए आपको बताते हैं, तो आप इस वाकये में आखिर तक जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। प्यारे दोस्तों, मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम बेहद अक्लमंद और बहादुर शहजादा था। वह रियाया का हमदर्द भी था और गरीबों का भी ख्याल रखता था, इसीलिए मुल्क उर्दन के रहने वाले उसे बेहद पसंद करते थे। शहजादा सलीम चूंकि 3 भाइयों से छोटा था, इसीलिए वह लाडला भी था। इसके तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन शहजादा सलीम को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, इसीलिए जो भी रिश्ता होता उसे इनकार हो जाता। जबकि बादशाह, इसके बड़े भाई और मुल्क की रियाया सब यही चाहते थे कि शहजादा सलीम शादी कर ले, लेकिन शहजादा सलीम शादी की बात शुरू होते ही साफ इनकार कर देता, इसलिए बादशाह भी खामोश हो जाता था। एक रोज शहजादा सलीम अपने महल के खास कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें करने में मसरूफ था कि बातों के दौरान इसके एक दोस्त वजीरजादा महमूद के मुंह से मुल्क सुफियान की शहजादी परी बानो की बात निकल गई। तो शहजादे के सब दोस्तों ने परी बानो की खूबसूरती और अच्छी सीरत की तारीफें शुरू कर दी। ये परी बानो कौन है? तुम तो सब इस तरह उसके मुतालिक बातें कर रहे हो जैसे सब उसे अच्छी तरह जानते हो, जबकि मैं इसका नाम पहली ही बार सुन रहा हूं। शहजादे सलीम ने हैरान होकर कहा, आप इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते शहजादा हुजूर, वरना शहजादी परी बानो की खूबसूरती के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे हसीन लड़की शहजादी परी बानो है, और न सिर्फ हसीन है बल्कि वह सीरत के लिहाज से भी सबसे अच्छी है। लेकिन शहजादी परी बानो भी शायद आपकी तरह शादी नहीं करना चाहती। वजीरजादा महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो क्या वह भी हमारी तरह शादी से इनकार कर देती है? शहजादे ने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं शहजादा हुजूर, वह इनकार नहीं करती, बल्कि उसने एक शर्त लगा रखी है कि जो इस शर्त को पूरा करेगा शहजादी उसी से शादी करेगी, और यह शर्त ऐसी है कि जिसे पूरा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। वजीरजादा महमूद ने कहा, अच्छा क्या शर्त है? शहजादे ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। शहजादा हुजूर, परिस्तान का बादशाह फिरोज बेहद अक्लमंद, ईमानदार और अदल इंसाफ करने वाला बादशाह है। शहजादी परी बानो को भी बादशाह फिरोज बेहद पसंद करता है, क्योंकि शहजादी उसकी बेटी के साथ खेलती रहती है। उसने यही शर्त लगाई है कि वह सिर्फ उस शहजादे से शादी करेगी जो बादशाह फिरोज के इंसाफ को झूठा साबित कर सके। वजीरजादा महमूद ने जवाब दिया तो शहजादे के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। इसका चेहरा बता रहा था कि उसे वजीरजादा महमूद की बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका, शहजादा सलीम ने कहा। शहजादा हुजूर, शहजादी का मतलब यह है कि किसी भी मुजरिम के खिलाफ बादशाह फिरोज जो फैसला देता है वह सारी दुनिया जानती है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक होता है। लेकिन अगर कोई शहजादा यह साबित कर दे कि बादशाह फिरोज ने गलत फैसला दिया है तो वह शहजादे के साथ शादी करेगी, वरना नहीं। वजीरजादा महमूद ने कहा तो शहजादे ने बेइख्तियार मुंह बना लिया। यह कैसी शर्त है? यह तो सरासर हिमाकत है। जब बादशाह फिरोज गलत फैसला ही ना करेगा तो उसे गलत कैसे साबित किया जा सकता है? शहजादे ने कहा, यही तो असल बात है। शहजादी परी बानो का कहना है कि बाज औकात बादशाह फिरोज इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं करता, लेकिन इसकी गलती को समझना हर एक के बस में नहीं होता। इसीलिए जो यह बात समझ जाएगा वह इंतहा अक्लमंद आदमी होगा, और शहजादी परी बानो ऐसे ही किसी अक्लमंद से शादी करना चाहती है। वजीरजादा महमूद ने कहा, ऐसा भी गुमान हो सकता है, गलती बादशाह फिरोज से भी हो सकती है। शहजादे ने कहा, और फिर दूसरी बातें शुरू हो गई। आखिरकार महफिल खत्म हो गई और शहजादे के दोस्त उससे इजाजत लेकर वापस चले गए। तो शहजादा इस बात पर सोचता रहा। सोचते सोचते अचानक उसे एक ख्याल आया, तो इसने अपने शिकारी दोस्तों को बुलाकर इनके साथ मुल्क सुफियान के करीबी जंगल में शिकार खेलने का फैसला कर लिया। दरअसल वह शहजादी परी बानो से मिलना चाहता था। इसके दिल में इश्तियाक सा पैदा हो गया था। दूसरे रोज वह घोड़ों पर सवार होकर मुल्क सुफियान रवाना हो गए। मुल्क सुफियान के बादशाह को जब इत्तला मिली कि मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम इसके मुल्क की हदूद में वाक़या जंगल में शिकार खेलने के लिए आ रहा है, तो वह बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसने भी शहजादा सलीम की बहादुरी और अक्लमंदी की बहुत तारीफें सुन रखी थी। चुनांचे जब शहजादा सलीम अपने शिकारी दोस्तों के साथ मुल्क सुफियान की सरहद पर पहुंचा तो वहां बादशाह अपने दरबारियों समेत खुद इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। शहजादा अपने इस इस्तकबाल पर बेहद खुश हुआ। बादशाह ने उसे अपने शाही महल में दावत पर बुलाया
तो शहजादा और भी खुश हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि दावत के दौरान शहजादी परी बानों से भी मुलाकात हो जाएगी। चुनाचे वह अपने दोस्तों समेत शाही महल में पहुंच गया। इसके दोस्तों को तो अलहदा रखा गया था, अलबत्ता शहजादा सलीम को शाही महल में जगह दे दी गई। रात को दावत पर जब शहजादा सलीम पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहां बादशाह सुफियान अकेला मौजूद था। आओ बैठो शहजादे, बादशाह ने इसका इस्तकबाल करते हुए कहा। बेहद शुक्रिया बादशाह सलामत। वैसे मैं तो समझा था कि आप दरबारियों और दूसरे लोगों को भी इस दावत में शामिल करेंगे, शहजादे ने कहा तो बादशाह बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। जब मैंने तुम्हें दावत दी उस वक्त मेरे जहन में यही बात थी, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं दरअसल तुम्हारे साथ खास गुफ्तगू करना चाहता हूं, बादशाह ने कहा। जी बेहतर फरमाइए, शहजादे ने कहा। शहजादे, मेरी बेटी परी बानो के बारे में तुमने भी सुना ही होगा कि वह बेहद अक्लमंद और अच्छी लड़की है, बादशाह ने कहा। तो शहजादा बादशाह के मुंह से यह बात सुनकर चौंक पड़ा। जी हां बादशाह सलामत, मैंने सुना है, और यह भी सुना है कि शहजादी ने शादी के लिए कोई अजीबोगरीब शर्त लगा रखी है। शहजादे ने कहा। हाँ बेटा, मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूं। असल बात यह है कि तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरा दिल कहता है कि तुम शहजादी परी बानो के लिए बेहतरीन शौहर साबित होगे, लेकिन असल मसला इसकी शर्त का है क्या? तुम यह शर्त पूरी करोगे? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, आप इस शर्त के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप शहजादी के वालिद हैं, उसे समझा सकते हैं। वह इस मामले में बेहद जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानती, बादशाह ने परेशान लहजे में जवाब दिया। शहजादा बोला, फिर आप ऐसा करें कि परिस्तान के बादशाह से कहकर उस शर्त को पूरा करा दें। बादशाह हैरान होकर बोला, वह किस तरह परिस्तान का बादशाह जानबूझकर कोई गलत फैसला कर दे? इस तरह शहजादी की शर्त पूरी हो सकती है। शहजादे ने जवाब दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इंसाफ के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वह दुरुस्त फैसला करता है। बादशाह ने जवाब दिया, फिर उसे किस तरह गलत साबित किया जा सकता है? फिर तो शहजादी की शर्त पूरी नहीं हो सकती, शहजादे ने कहा। लेकिन शहजादी का दावा है कि वह ऐसा साबित कर सकती है, और एक बार इसने ऐसा कर भी दिखाया था, बादशाह ने कहा। तो शहजादा चौंक पड़ा। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे तफसील बताएं, शहजादे ने पूरी दिलचस्प लेते हुए पूछा। परिस्तान के एक देव ने एक दूसरे देव को लड़ाई में हलाक कर दिया था, जिस पर बादशाह ने उसे मुजरिम करार देते हुए उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन शहजादी ने बादशाह परिस्तान को बताया कि इसने गलत फैसला किया है, क्योंकि यह देव कातिल नहीं है। और फिर शहजादी ने साबित कर दिया, क्योंकि मकतूल देव के जिस्म पर कई निशानात थे, लेकिन एक ऐसा जख्म था जो दिल के करीब था, और यही समझा जा रहा था कि इस जख्म की वजह से देव हलाक हुआ। लेकिन शहजादी ने साबित कर दिया कि यह जख्म इस देव की तलवार का नहीं है जिसे सजा दी जा रही थी, क्योंकि इसकी तलवार का माप और था और जख्म का माप दूसरा, जबकि खुद मकतूल देव की तलवार का माप वही था। और शहजादी ने साबित कर दिया कि मकतूल देव की तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी तो उसका दस्ता एक झाड़ी में फंस गया। इससे तलवार सीधी खड़ी हो गई, और फिर मकतूल देव इस पर गिरा तो यह तलवार इसके दिल में उतर गई, और इस तरह वह हलाक हो गया। बादशाह को यह बात तस्लीम करना पड़ी, और इसने अपना फैसला बदलकर उस देव को सिर्फ लड़ाई करने की सजा दी। अच्छा, अब मैं समझ गया कि शहजादी क्या चाहती है। यह वाकई बेइंतहा अक्लमंदी का काम है, और यह काम मैं कर सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं शहजादी से शादी करने की गरज से उसकी शर्त पूरी करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि शहजादी को मालूम हो सके कि सिर्फ वही अक्लमंद नहीं है, और भी इस जैसा अक्लमंद हो सकता है। शहजादी ने कहा तो बादशाह मुस्कुरा दिया। ठीक है, किसी तरह भी करो, कम से कम शहजादी की यह शर्त पूरी कर दो, फिर चाहे उससे शादी करना या ना करना, यह तुम्हारी मर्जी होगी, बादशाह ने कहा। और इसके साथ ही इसने ताली बजाई तो एक कनीज अंदर दाखिल हुई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। शहजादी परवानों को ले आओ ताकि वह हमारे साथ दावत में शरीक हो सके, ने कनीज से कहा। तो कनीज सलाम करके वापस चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। तो शहजादा बेखतियार इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेइंतहा हैरत थी, क्योंकि वाकई शहजादे ने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी ना देखी थी। ऐसा हुस्न तो उसके तसव्वुर में था ही नहीं। यह शहजादा सलीम है, मुल्क उर्दन का शहजादा और शहजादा सलीम। ये मेरी बेटी शहजादी परी बानो है, बादशाह ने इन दोनों का आपस में तारुफ कराते हुए कहा। तो दोनों ने एक दूसरे को सर झुकाकर सलाम किया। फिर शहजादी बादशाह के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई, जबकि शहजादा उनके सामने बैठ गया। शहजादे को अब अफसोस हो रहा था
कि इसने बादशाह से क्यों कहा कि वह शहजादी से शादी नहीं करना चाहता। हालांकि जब इसने शहजादी परी बानो को देखा तो इसका दिल चाह रहा था कि उसकी शादी शहजादी परी बानो से हो जाए। शहजादा सलीम, तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है? बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। तो शहजादी बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्यों शहजादे, क्या बादशाह सलामत दुरुस्त कह रहे हैं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हां, मैं आपकी शर्त पूरी करना चाहता हूं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी। शहजादी ने आहिस्ता से कहा और फिर जल्दी से खाने में मसरूफ हो गई। शहजादी का फिक्रा सुनकर बादशाह ने इत्मीनान भरा सांस लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि शहजादी को भी शहजादा सलीम पसंद आ गया है, वरना आज से पहले इसने कभी ऐसा जुमला ना कहा था। और शहजादा सलीम भी यह जुमला सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया था कि शहजादी ने उसे पसंद कर लिया है। लेकिन इसके लिए मुझे परिस्तान जाना होगा। इसका कैसे बंदोबस्त होगा? शहजादे ने कहा। मैं आपको खुद परिस्तान ले जाऊंगी। शहजादी ने कहा। तो शहजादा और भी खुश हो गया। फिर तो मैं शिकार बाद में खेलूंगा, पहले शहजादी की शर्त पूरी करूंगा। लेकिन शहजादा हुजूर, यह बात सुन ले कि बादशाह फिरोज का फैसला अगर आप गलत साबित ना कर सके तो वह उसे अपनी तौहीन समझेगा और आपको सजा देगा। मुझे मंजूर है, शहजादे ने जवाब दिया। तो शहजादी ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे रोज शहजादे ने अपने शिकारी साथियों को वापस भेज दिया और खुद वो शहजादी परी बानो के साथ मुल्क परिस्तान रवाना हो गया। वे एक हफ्ते के सफर के बाद मुल्क परिस्तान पहुंच गए, जो बुलंद बाला पहाड़ों पर वाक़या था। और वहां वैसे तो कोई आदमजाद नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां देव और परियां रहती थी। लेकिन बादशाह की खास इजाजत से आदमजाद वहां जा सकते थे। और चूंकि शहजादी परी बानो साथ थी, इसलिए शहजादा सलीम को भी वहां दाखिल होने की इजाजत मिल गई और बादशाह ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया। बादशाह को जब यह मालूम हुआ कि शहजादा सलीम शहजादी परी बानो की शर्त पूरी करने के लिए आया है, तो वह बेहद हैरान हुआ। तुम्हारा मतलब कि तुम हमारे फैसले को गलत साबित कर सकोगे? हम अपना हर फैसला बेइंतहा सोच समझ कर करते हैं। बादशाह फिरोज ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो फैसले आप दुरुस्त तौर पर करेंगे बादशाह सलामत, वह तो दुरुस्त ही होंगे, उन्हें तो गलत नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन गलती तो हर एक से हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। फिर इस गलती की निशानदेही मैं करूंगा, शहजादे ने कहा। तो बादशाह मुस्कुरा दिया। तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं हफ्ते में एक बार अदालत लगाता हूं, तुम वहां मौजूद रहना, फिर देखना मैं कैसे फैसले करता हूं, बादशाह ने कहा। तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। 4 रोज बाद बादशाह ने अदालत करनी थी। वह दिन अभी दूर था, इसलिए शहजादे ने सोचा कि इस दौरान वह परिस्तान की सैर कर ले। चुनांचे वह अकेला ही सैर के लिए निकल गया। तमाम परिस्तान को मालूम था कि शहजादा सलीम मेहमान है, इसलिए हर जगह उसका खुश दिल्ली से इस्तकबाल किया गया। एक रोज शहजादा घूमते फिरते दूर निकल गया। यह बेइंतहा खतरनाक पहाड़ी इलाका था। एक जगह जब शहजादा पहुंचा तो उसने देखा एक बच्चा एक पहाड़ी की चोटी पर खेल रहा था। बच्चा छोटा था और यह जगह बेइंतहा खतरनाक थी। चुनांचे वह आगे बढ़ा ताकि बच्चे को वहां से उठा ले। बच्चा उसे देखकर डर गया और वह तेजी से पीछे हटा तो वह बच्चा बुलंदी से नीचे जा गिरा और हलाक हो गया। आसपास के देव और परियों ने यही समझा कि शहजादे ने बच्चे को खुद उठाकर नीचे फेंक दिया है, इसलिए उन सब ने शहजादे सलीम को पकड़ लिया। शहजादे ने उनसे कहा कि इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई इसकी बात नहीं मान रहा था। 2 देवों और एक परी ने तो बाकायदा गवाही दी कि शहजादे ने उनके सामने बच्चे को खुद उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया है। चुनांचे इस इलाके के हाकिम ने शहजादे को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके उसके हाथ पैरों में जंजीरें पहना दी और हुक्म दे दिया कि शहजादे को बादशाह की अदालत में पेश किया जाए। यह खबर बादशाह तक भी पहुंच गई और शहजादी परी बानो तक भी, लेकिन वह मजबूर थे कि अब सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं हो सकता था। चुनांचे शहजादे को कैद खाने में डाल दिया गया। फिर जिस रोज अदालत थी उस रोज शहजादे को कैद से निकाला गया और इसी तरह जंजीरों में जकड़कर अदालत में पेश कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ा कमरा था। बादशाह फिरोज कुर्सी पर सब्ज रंग का लिबास पहनकर बैठा हुआ था। इसके लिबास के सामने वाले हिस्से में पीले रंग की इंसानी खोपड़ी और साथ ही पट्टियां बनी हुई थी। यह परिस्थान का खास निशान था, जिसे इंसाफ का निशान कहा जाता था। शहजादी परी बानो भी वहां मौजूद थी। परी बानो ने अपने सर पर अपने मखसूस नोकदरा सोने और जवाहरात का बना हुआ ताज पहना हुआ था। उधर शहजादे के हाथ में बंधी हुई जंजीरें उसके गले में बांध दी गई थीं और इसके साथ ही इसके पैरों में भी जंजीरें थीं और उसे लाकर आखिरी सीढ़ी पर बिठा दिया गया। फिर बादशाह फिरोज ने अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले इस इलाके के हाकिम ने पेश आने वाला सारा वाकया सुनाया।
फिर 2 देव और एक परी गवाहों के तौर पर हाजिर हुए और उन्होंने गवाही दी कि इन्होंने अपनी आंखों से शहजादे को बच्चा उठाकर नीचे फेंकते हुए देखा है। यह सारे वाकया सुनकर शहजादी परी बानो के चेहरे पर भी मायूसी के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसे भी यकीन हो गया था कि शहजादा एक बड़ा जुर्म कर बैठा है और अब उसे लाजमी मौत की सजा दी जाएगी। शहजादा सलीम, तुम हमारे मेहमान भी हो, लेकिन यह जुर्म इतना बड़ा है कि हम इसे किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकते। अलबत्ता हम इंसाफ करेंगे। तुमने गवाहों की गवाही तो सुन ली है, अब बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। बादशाह फिरोज ने शहजादे से मुखातिब होकर पूछा, बादशाह सलामत, मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। मेरी बच्चे से कोई दुश्मनी ना थी और ना बच्चे के वालदैन से, और ना इससे पहले मैं इस बच्चे को जानता था और ना इसके वालदैन को। मैंने तो खुद आगे बढ़कर बच्चे को बचाना चाहा, लेकिन वह डर कर पीछे हटा और नीचे गिर गया। शहजादे ने बयान देते हुए कहा, लेकिन यह गवाह क्या झूठ बोल रहे हैं? हालांकि हमारे मुल्क में झूठ बोलने वालों को बेइंतहा सख्त सजा दी जाती है और खास तौर पर छूटी गवाही वाले को तो जिस्म के टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। बादशाह सलामत यह इनसे पूछें कि उन्होंने यह झूठा बयान क्यों दिया है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा झूठा बयान क्यों दिया। शहजादे ने कहा, हम हलफ उठाते हैं कि हमने झूठा बयान नहीं दिया, बल्कि सच बोला है। उस लड़के ने शहजादे का मुंह चिढ़ाया था। वह बेहद शरारती लड़का था, इसीलिए शहजादे ने गुस्से में आकर इस लड़के को उठाकर नीचे फेंक दिया। एक गवाह ने कहा तो शहजादे के चेहरे पर मायूसी के तासुरात गहरे हो गए। अब असल बात सामने आ गई थी कि शहजादे ने बच्चे को क्यों हलाक किया। हमारा इंसाफ कहता है कि शहजादा मुजरिम है, इसलिए हम शहजादे को मौत की सजा देते हैं। बादशाह ने हाथ ऊंचा करके फैसला सुनाते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपने फैसला सुना दिया। क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपके इस फैसले को गलत साबित कर दूं, ताकि मेरी जान भी बच जाए और शहजादी परी बानो की शर्त भी पूरी कर सकूं? शहजादे ने मौतबाना लहजे में कहा, हां, इसकी हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन तुम्हें एक मुकर्रर मोहलत मिल सकती है। बोलो, कितनी मोहलत चाहते हो? बादशाह ने पूछा। मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे कैद खाने में ना डाला जाए। जाहिर है मैं आपके मुल्क से फरार तो नहीं हो सकता, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। 10 रोज बाद में खुद हाजिर हो जाऊंगा। शहजादे ने कहा, क्या शहजादी परी बानो इस बात की जमानत देती है कि शहजादा फरार नहीं होगा? बादशाह ने शहजादी परी बानो से मुखातिब होकर पूछा। हां बादशाह सलामत, मैं इसकी जमानत देती हूं। शहजादी परी बानो ने उठकर खड़े होते हुए कहा। तो बादशाह ने शहजादे को न सिर्फ मोहलत दे दी, बल्कि उसे जंजीरों से भी आजाद करने का हुक्म दे दिया। बादशाह के हुक्म पर शहजादे की जंजीरें खोल दी गई और शहजादा बादशाह को सलाम करके अदालत से बाहर आ गया। शहजादी परी बानो भी इसके पीछे अदालत से बाहर आ गई। क्या वाकई तुम बादशाह के फैसले को गलत साबित कर दोगे? शहजादे, क्या वाकई तुमने यह जुर्म नहीं किया? शहजादी परी बानो ने शहजादा सलीम से मुखातिब होकर कहा, हां शहजादी परी बानो, मैं वाकई बेगुनाह हूं और मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। शहजादे ने जवाब दिया तो शहजादी ने इसके हक में दुआ की, क्योंकि अब शहजादा मुजरिम था, इसीलिए अब वह शाही महल में नहीं रह सकता था, इसलिए उसे बाहर बने हुए मेहमान खाने में जगह दे दी गई। शहजादा एक रोज वहीं रहा और सोचता रहा कि आखिर वह किस तरह अपनी बेगुनाही साबित करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, तो वह दूसरे रोज मेहमान खाने से निकला और उसी जगह पहुंच गया जहां यह वाकया हुआ था। उसने इस पहाड़ी का अच्छी तरह मुआयना किया। फिर इसने वह जगह देखी जहां गवाहों ने कहा था कि वह खड़े थे और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके साथ ही वह बच्चे के वालदैन से भी मिला और इस इलाके के हाकिम से भी। बच्चे के वालदैन तो उसे मुजरिम समझते थे, इसलिए उन्होंने तो शहजादे से कोई बात ना की, लेकिन इनका एक हमसाया शहजादे को एक तरफ ले गया। शहजादा हुजूर, आप वाकई बेगुनाह हैं, आपके खिलाफ बाकायदा साजिश की गई है। इस हमसाए ने कहा तो शहजादा चौंक पड़ा। वो कैसे, मुझे तफसील से बताओ। शहजादा हुजूर, वो लड़का जो हलाक हुआ है, वह जिस जगह मौजूद था वहां इतनी जगह ही नहीं कि वह भी वहां खड़ा रहे, और आप भी जिस जगह आप खड़े हो सकते हैं वहां से वह जगह इतनी दूर है कि आपके हाथ इस बच्चे तक पहुंच ही नहीं सकते। इस हमसाए ने कहा तो शहजादा इसकी बात सुनकर बेहद खुश हुआ। वाकई इसकी बात दुरुस्त थी, यह बात मैंने भी सोची थी, लेकिन असल बात यह है कि इन 2 देव और एक परी ने झूठी गवाही क्यों दी। यही तो असल साजिश है। ये दोनों देव और ये परी तीनों आदमजादों से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि इनके बच्चों को एक आदमजात जादूगर ने हलाक कर दिया था और यहां के सब लोग इस बात को जानते हैं। उस हमसाए ने कहा तो शहजादा असल बात समझ गया। इसने उस हमसाए का शुक्रिया अदा किया और वापस इसी पहाड़ी पर आ गया।
इस बार इसने अच्छी तरह उस सारी पहाड़ियों का घूम फिर कर जायजा लिया और जब उसे पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो वह वापस चला गया। और फिर इसने शहजादी परीबानों को बुलाकर उसके जरिए बादशाह तक पैगाम पहुंचा दिया कि अगर बादशाह इस जगह पर आ जाए जहां यह वारदात हुई है तो वह फैसले को आसानी से गलत साबित कर सकता है। बादशाह को जब यह पैगाम मिला तो बादशाह रजामंद हो गया। चुनाचे दूसरे रोज वह दरबारियों और शहजादी परीबानों समेत वहां पहुंच गया। फिर शहजादे की दरख्वास्त पर इन गवाहों को वहीं खड़ा किया गया जहां उन्होंने कहा था कि वह खड़े थे, और उन्होंने शहजादे को अपनी आंखों से देखा था कि इसने बच्चे को उठाकर नीचे फेंका। बादशाह सलामत, अब आप इनकी जगह खुद खड़े होकर देखें, क्या आपको वह जगह नजर आती है? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते तो बादशाह बारी बारी इन गवाहों की जगह पर खड़ा हुआ और इसके चेहरे पर मायूसी के तासरात उभर आए, क्योंकि तीनों जगहों से वह जगह नजर नहीं आती थी। दरमियान में दूसरी पहाड़ी चोटियां और चट्टानें आ जाती थी। फिर शहजादा बादशाह और परीबानों को उस पहाड़ी चोटी पर ले गया जहां बच्चा मौजूद था। अब देखिए, बादशाह सलामत, यह जगह इतनी तंग है कि बच्चा और मैं एक वक्त यहां खड़े ही नहीं हो सकते, और जो करीब तरीन जगह है जहां मैं खड़ा होकर यह काम कर सकता था वह इतने फासले पर है कि मेरे दोनों हाथ इस जगह तक नहीं पहुंच सकते। यह देखिए, यह खास निशाना बच्चे के एक बाजू में लोहे का बड़ा सा कड़ा था। नीचे गिरते हुए इस कड़े के निशान पड़ गए हैं और यह निशान बता रहे हैं कि लड़का खुद गिरा है, वरना अगर मैं उसे उठाकर फेंकता तो यह निशान ना पड़ते। शहजादे ने कहा तो बादशाह ने बेइख्तियार एक तवील सांस ली। तुम्हारी बात दुरुस्त है, यह निशाना और यह जगह बता रही है कि तुमने वाकई जुर्म नहीं किया। मैंने फैसला गलत किया था और गवाहों को भी यह जगह नजर नहीं आ सकती। फिर उन्होंने झूठी गवाही क्यों दी? बादशाह ने कहा तो शहजादे ने उसे बताया कि चूंकि उनके बच्चे किसी आदमजाद जादूगर ने हलाक कर दिए थे, इसलिए उन्हें आदमजादों से नफरत है। इसी नफरत की बिना पर उन्होंने यह झूठी गवाही दी है। फिर गवाहों ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया और बादशाह ने अपना फैसला गलत होने का ऐलान कर दिया और शहजादे को रिहा कर दिया गया और इन झूठे गवाहों को मौत की सजा दे दी। शहजादी परीबानो शहजादे सलीम की अक्लमंदी से बेहद खुश हुई। उसकी शर्त भी पूरी हो गई थी। चुनाचे वह वापस अपने मुल्क आ गए और फिर इन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और वह हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहे शहानी नॉलेज। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया प्यारे दोस्तों।